वो ऊपर से नहीं, ये वो यहीं पे बैठा है, यहीं से देख रहा है आपने जो किया है, और उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा आपको। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इस संसार को मोह रूपी निद्रा के समान मानकर परित्याग करना चाहिए। मोह रूपी निद्रा कैसे? सपना जब किसी को व्यक्ति को नींद में आता है ना, तो सपने में कभी कभी कोई व्यक्ति राजा भिखारी और भिखारी राजा बन जाता है। परंतु जैसे आंख खुली तो राजा को पता चला कि भाई मैं तो भिखारी नहीं बना, राजा ही हूं। और भिखारी को पता, जैसे आंख खुली तो उसको पता चला भाई मैं आज भी फुटपाथ पे पड़ा हूं, तो सपने में राजा था। ऐसे ही ये जो संसार है मोह रूपी निद्रे के समान है। श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जब आप संसार को जान लोगे, जिस दिन आपकी आंख खुलेगी तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ब्रह्म परमात्मा है, वो ही सत्य है, ये संसार सत्य नहीं है। जिस पांडाल और जिस सभा में आज लोग बैठे हो, आज से 100 साल पहले ये सभा नहीं बनी थी, और हो सकता है आज के 100 साल बाद भी ये फिर टूट भी जाए। संसार ऐसा नहीं रहता है जैसा आप समझते हैं। यह संसार ऐसा है, जो दिख रहा है वो असत्य है, और जो परमात्मा संसार में नित्य है वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आपका नींद खुलेगी उस दिन आपको संसार नहीं ठाकुर जी दिखेंगे। उदाहरण से सुनो, उदाहरण से बताते हैं आपको। एक व्यक्ति ऐसी के कमरे में सो रहा था, उसको नींद आई कि जंगल में वो कहीं बिछुड़ गया। सपना आया तो सपने में उसने क्या देखा कि वो जंगल में कहीं बिछड़ गया और एक जंगली हाथी उसके पीछे लग गया। अब वो व्यक्ति दौड़े और पीछे पीछे हाथी दौड़े, हुआ कुछ नहीं है, और वो पेड़ पर पड़ा पड़ा पैर हिला रहा है। धड़कन बढ़ गई, टेंशन आ गया, पसीना आ गया और डर हो रहा है। थोड़ी देर में उसने देखा कि हाथी ने उसको पकड़ा और जमीन पर पटका, और हाथी ने जैसा ही अपना पैर उसके सिर पर रखा तो वो चिल्लाया बचाओ बचाओ। तब तक आंख खुल गई। किसी ने कहा भाई क्यों, क्या हो गया, क्या सो रहा है? अरे महाराज बच गए नहीं, आज तो मर ही जाते। अरे मर कहा जाता, एसी के कमरे में बैठा है। और वो कह रहा महाराज बाल बाल बच गए नहीं तो हाथी पैर ही रख देता। अर्थात जिस दिन आपकी आंख खुलेगी तब आपको पता चलेगा कि वो जंगल और वो हाथी झूठा था, मैं बिना आंख ही परेशान हो रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशासम सोह निहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए माता भवानी को राम कथा सुनाते हुए भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं मनमुखी बात नहीं कह रहा, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। अनुभव, और मेरे जीवन का अनुभव यह है कि उमा